प्रिय छात्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ्स का सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज अध्याय 14 के प्रश्नों को देखेंगे। हम लोग एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू रहेंगे। क्लियर है? वैसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो एग्जाम में रहेंगे। क्लियर है? तो आज हम लोग अध्याय 14 से क्वेश्चन देखेंगे, माध्य का प्रश्न। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम x निकालेंगे। x निकालने क्या होता है, दोनों के जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए। क्लियर है? तो 0 और 10 जोड़िएगा तो कितना होगा, 10/2 कितना होगा, 5। यहाँ 5 हो जाएगा। यह दोनों को जोड़िए, 20 10 कितना होगा, 30 को 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 15। क्लियर है? अब आगे हमेशा जोड़ जोड़ के नहीं देंगे, इसको जोड़ के 2 से भाग नहीं देंगे। देखेंगे दोनों का अंतर कितना है, अंतर मतलब बीच का अंतर कितना है, 30 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 का अंतर है। तो देखिए 5 में 10 जोड़े तो 15, तो 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25। क्लियर है? 25 होगा ही। देखिए 30 और 20 को जोड़िए कितना, 50 को 2 से भाग दीजिए, 25 आएगा। क्लियर है? आगे इसमें 10 जोड़िए कितना होगा, 35। आगे इसमें 10 जोड़िए कितना होगा, 45। क्लियर है? तो हम लोग x का मान ज्ञात कर लिए। क्या करना होगा, तो 10 और 0 जोड़े तो कितना होगा, 10 में 2 से भाग दिए 5। उसके बाद दोनों का अंतर देखना है, कितना है, 10 है तो इसमें 10 जोड़ देंगे। 5 में 10 जोड़ेंगे 15 में 10 जोड़ेंगे 25 में 10 जोड़ेंगे 35 में 10 जोड़ेंगे 45 होगा। क्लियर है? चलो आगे हम लोग f गुना x निकालेंगे। f गुना x, f गुना x जो बारंबारता होता है उसको हम f से दर्शाते हैं, फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? बारंबारता। तो यहाँ क्या है, f गुना x है, तो f में x से गुना करके यहाँ लिख देना है। कितना होगा, 7 में 5 से गुना कीजिए कितना होगा, 35। इसको गुना कीजिए कितना होगा, 120। इसको गुना कीजिए कितना होगा, तो 16 25 80 के 0 हासिल 8 और 16 गुना 32 8 40 400। इसको गुना कीजिए तो कितना होगा, 9 25 45 के 5 हासिल 4 9 3 27 और 4 31 315 होगा। इसको गुना कीजिएगा तो 450। क्लियर है? तो क्या निकाले, f गुना x। f यह हो गया, x यह हो गया, दोनों को गुना कर दिए। 7 बचे 35, 15 8 120, 16 में 25 से गुना किए 400, 35 में 9 से गुना कीजिए 315, 10 में 45 से 450। सबको हम गुना कर दिए। अब देखिए यहां निकालेंगे हम लोग सिग्मा fx, सिग्मा लगाएंगे यहाँ fx। ठीक है? fx सबको जोड़ लेंगे, कितना होगा, जोड़ेंगे तो 1320 होगा। इसको जोड़िएगा तो सिग्मा f कितना हो जाएगा, सिग्मा f कितना हो जाएगा, 50। सिग्मा fx 1320 और सिग्मा f 50 हो गया। क्लियर है? अब हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं। माध्य इक्वल टू होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, सिग्मा fx बटा सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना दिया हुआ है, 1320 और सिग्मा f का मान कितना दिया हुआ है, 50। 0 से 0 काटेंगे। क्लियर है? भाग दीजिएगा तो 5 दूना 10, उसके बाद 6 पंचे 30 और 5 चौका 20। क्लियर है? कितना होगा, 26.4। क्लियर है? कितना होगा, 26.4। तो इस प्रश्न का माध्य कितना हो गया, 26.4। क्लियर है? तो हम लोग माध्य ज्ञात कर लिए। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। क्लियर है? क्या करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। क्लियर है? 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप समझ लीजिए। इस पर क्वेश्चन देगा तो आप बना लीजिएगा। क्लियर है? क्या किए हैं, सबसे पहले वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता दिया रहेगा। हम लोग x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो 10 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा, 10 को 2 से भाग दिए कितना हुआ, 5। क्लियर है? उसके बाद दोनों का अंतर देखें, सब का अंतर कितना है, 10 का अंतर है। देखिए 30 और 40 में 10 का अंतर, 40 और 50 में 10 का अंतर। 10 का अंतर इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो 5 में 10 जोड़िएगा 15 में 10 जोड़िएगा 25 में 10 जोड़िएगा 35 में 10 जोड़िएगा 45। क्लियर है? उसके बाद यहाँ लिखेंगे f गुना x। f कौन हो जाएगा, जो बारंबारता है वही f है। x कौन होगा, x का मान हम निकाले, दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को गुना करके यहाँ लिख देंगे।
उसके बाद लास्ट में यहां लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, क्लियर है, सबको जोड़ लेंगे। यहां लिखेंगे सिग्मा एफ, क्लियर है, सबको जोड़ लेंगे। और माध्य इक्वल टू हम लोग जानते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, लिख के भाग दे देंगे, कितना माना गया 26.4, तो माध्य हम निकाल लिए। क्लियर है, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आप माध्य निकालना समझ गए होंगे। क्लियर है, तो आपका 2 नंबर पक्का हो गया होगा। चलिए अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। यह वीडियो ऐसे दोस्तों के पास शेयर करें जिसको अभी तक यह प्रश्न नहीं समझ में आया। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।